कैद गुलामी के पंछी सब, कैद गुलामी के पंछी सब आज हुए आजाद, तिरंगा जिंदाबाद। खूबसूरत आगाज भाई नाते पाक के जरिए अबुल्लैस मुबारकबाद पेश करता हूँ आपके को और आपकी आवाज़ को माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आइए इसके बाद जो है कबलाजी के मैं प्रोग्राम की फहरिस्त को आगे बढ़ाऊँ। स्टेज पर जो मोतबर शख्सियात हैं मैं उनका जिक्र करता चलूँ तो यकीनन महफिल की रौनक में इजाफा होता रहेगा इंशाअल्लाह। आली जनाब हाजी शाहिद रजा साहब जो अपना कीमती वक्त निकाल करके आज के इस महफिल में रौनक अफरोज हुए हैं, जिनकी सदारत में यह प्रोग्राम चल रहा है। साथ ही साथ मेहमानान इकराम में आली जनाब सगीर अहमद साहब, साहिब प्रधान अतरारी और सरपरस्त जिनके हवाले सरपरस्ती की गई है मौलाना मुजीबुर रहमान साहब कासमी माशाअल्लाह मुस्कुरा रहे हैं। और साथ ही साथ मौलाना ज़ियाउद्दीन मौलाना नफीस साहब स्टेज पर तशरीफ फरमा है। मैं उस कमेटी को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया और संवारा, इस प्रोग्राम का इनेकाद किया और हम सबको इस बात का मौका दिया कि हम शहीदाने वतन की कुर्बानियों को उलमाए किराम के बयान के जरिए सुने और उससे इस्तेफादा हासिल करें, क्योंकि हमें किताबों को पढ़ने का वक्त तो मिलता नहीं है। बहरहाल शहनवाज और उसकी पूरी टीम को एक एक फर्द को भाई शहनवाज दिल साहब, मोहम्मद दानिश साहब, मोहम्मद साकिब, मोहल्ला दखिन, इन तमाम हजरात को जिनका सबसे ज्यादा अहम रोल रहा है आज के इस प्रोग्राम को सजाने और संवारने में, और भाई शहनवाज दिल जिनके आवाज तो मैंने लब्बैक कहा है। साथ ही साथ मोहम्मद शाहिद साहब, मोहम्मद जाहिद साहब, डॉक्टर महमूदुल हसन साहब, हबीबुर रहमान नेता और हमीदुर रहमान साहब, अंसार अहमद साहब, मोहम्मद फैज अकेला और राशिद नियाज सेठ, इन तमाम हजरात को मुबारकबाद पेश करते हुए जो है इनके लिए एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। इनका पैगाम आज के स्टेज के जरिए सिर्फ मोहब्बतों का है। आकाश को धरती पे उतरने नहीं देंगे, आकाश को धरती पे उतरने नहीं देंगे, तामीर कोई रेत पे होने नहीं देंगे, और उल्फत के परस्तार हैं हम बाग से अपने, उल्फत के परस्तार हैं हम बाग से अपने, नफरत की हवाओं को गुजरने नहीं देंगे, नफरत की हवाओं को गुजरने नहीं देंगे। साथ ही साथ मैं एक बात बताता चलूं कि आज जो है यौम आज़ादी का दिन है। हम अलग अलग अंदाज में जो है इसकी मुबारकबाद और उसकी खुशियां मनाते हैं और हम इस बात का सबूत पेश करते हैं कि हम कितने मुहिब्बे वतन हैं। लेकिन हम बाज दफा ऐसा जुमला इस्तेमाल कर जाते हैं जिसका हमें माना मतलब जो है मालूम तो होता है लेकिन उसकी गहराई नहीं मालूम होती है। उसका जो है उस वक्त जो है हम सोच नहीं सकते हैं क्या हो सकता है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि देशभक्ति, भक्त के माने संस्कृत में होता है इबादत करने के, और हम एक अल्लाह की इबादत और पूजा करते हैं तो जाहिर सी बात है ये जुमला हमारे लिए ज़ेबा नहीं देता है। तो हम अपनी जो है देशभक्ति जो है का इजहार करते हैं तो उस अंदाज से ना करें कि हमारे ईमान में जो है खराबी पैदा हो। हम अपने हुब्बुल वतनी का उस अंदाज से शरीयत के दायरे में रह करके जो है इजहार करें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हमें इस्लाम ही सिखाता है वतन से मोहब्बत करना। अब आइए मैं चाहता हूँ कि फहरिस्त को आगे बढ़ाया जाए। इस वक्त जो है एक अजीम शख्सियत के हवाले ये प्रोग्राम करूँ ताकि प्रोग्राम के मकसद के बारे में कुछ जाना जा सके। हजरत मौलाना नफीस अहमद साहब जिनकी हर साल जो है हम लोग गुफ्तगू सुनते हैं, बातचीत सुनते हैं, यकीनन उनकी इल्मी जो है लियाकत से हम लोग वाकिफ हैं। उनको जो है मैं ये माइक उनके हवाले कर रहा हूँ, उनके हैंडओवर कर रहा हूँ कि वह आए और कुछ देर जो है हम सबको तारीख के हवाले से इस्तेफादा हम सबको कराएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमा रहे खैराबाद के एक होनहार नौजवान, समाजी, सियासी, मिली शख्सियत के मालिक जनाब मोहम्मद शाहिद साहब, और इस प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमा रहे मेरे मखदूम मोहतरम हज़रत मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, और हमारे खैराबाद की सियासी, कौमी, मिली शख्सियात में से अहम शख्सियात स्टेज पे जलवा अफरोज़ हैं। आज का हमारा ये प्रोग्राम यौम आज़ादी से मंसूब है।
और ये हकीकत है कि इस मुल्क को आज़ाद कराने में मुसलमानों का सबसे कलीदी रोल रहा है। मुसलमानों को अपनी तारीख से नावाकिफ करने के लिए प्लानिंग के तौर पे ये बात तारीख के ज़रिए अवाम के जहनों में बैठाई जा रही है कि इस मुल्क की आज़ादी की तहरीक सबसे पहले 1857 ईस्वी से शुरू हुई। हालांकि ये सरासर झूठ है। आज़ादी की तहरीक की इब्तिदा सन 1703 ईस्वी से शुरू हो चुकी थी और मशहूर है ये बात कि 1757 ईस्वी में इसकी इब्तिदा हुई। नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे, उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों से मुकाबला किया। तो 1857 ईस्वी की बात आज हुकूमत के जरिए, तारीख की किताबों के जरिए हिंदुस्तान के आवाम में ये बात बैठाई जा रही है ताकि मुसलमानों की कुर्बानियां जो 100 साल पहले से इस मुल्क को आज़ाद के लिए है उसे लोग भूल जाएं। और जिंदा कौमों की ये पहचान होती है कि वो अपने अकाबिर, अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद रखते हैं। जनाब शहनवाज साहब, बाबू मोहम्मद दानिश, आज ये जो प्रोग्राम मुनाकिद किए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि ये तफरीह तबाह के लिए चंद घंटों के लिए आके बैठ गए, तकरीरें सुन ली, नज़में सुन ली, वाहवाही कह दी, बात ख़त्म हो गई। जी नहीं, इसका ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हम अपने असलाफ की कुर्बानियाँ जो इस मुल्क की आज़ादी के लिए है उसे जानें, समझें, अपने जहनों में बसाएं। इसलिए कि इस जानकारी से अगर कभी वक्त पड़ा इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ पेश करने का, तो अपने अकाबिर के उन जज्बों की बदौलत हम भी कुर्बानियाँ पेश करने में आगे रहेंगे। वक्त मुख्तसर है। हिंदुस्तान गिर शोहरत के मालिक जनाब दिल खैराबादी चूँकि इस वक्त सफ़र में वापस आ रहे हैं, उनकी वजह से ये प्रोग्राम पहले ही काफ़ी लेट हो चुका है, काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है। इसलिए मैं 1857 ईस्वी की जो तहरीकें थी मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पे, उनमें से एक तहरीक के सिलसिले में मुख्तसरन बयान करके बैठ जाऊंगा। हज़रतुल उस्ताद हज़रत मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब इंशाअल्लाह तफसील से बयान करेंगे। अंग्रेज़ों ने 1857 ईस्वी में जो फौज हिंदुस्तान की थी उसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल थे, तो उनको अपने मजहब से बेजार करने के लिए गाय और सूअर की चर्बी बंदूकों के कारतूस में लगाकर फौजियों को मजबूर किया कि अपने मुंह से उस ढक्कन को खोलकर कारतूस लगाएं। जाहिर है मुसलमानों के लिए सूअर की चर्बी हराम, बिरादराने वतन के लिए गाय मोहतरम। तो इसके खिलाफ एहतजाज किया तो अंग्रेजी फौज ने उन फौजियों को गोली मार दी, बास को बरतरफ कर दिया। जब यह खबर हिंदुस्तान भर में फैली तो हर जगह के हिंदू मुसलमान फौजियों ने बगावत का पूरा मूड बना लिया। जहां कहीं फौजी था छावनियों में अंग्रेजी अफसरान मौजूद थे, सबको भून डाला। तो गोया मुल्क में एक बगावत की फिर से लहर दौड़ चुकी थी मुल्क में उनके कब्जे के बाद। इसी सिलसिले में थाना भवन के एक जागीरदार थे काजी अब्दुल रहीम, काजी इनायत अली। तो काजी अब्दुल रहीम हाथी खरीदने के लिए बाजार गए। किसी मुखबिर ने खबर दे दी कि ये हाथी खरीदने गए, जो उस वक्त फौजी सामान में शुमार होता था। अंग्रेजी फौज के अफसरान ने उनको पकड़ के बगैर तहकीक के सूली चढ़ा दिया उनको। तो उनके भाई ने कसम खा ली कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। उन्हें इत्तला ये मिली कि सहारनपुर से फौज का एक छोटा सा काफिला कैराना जा रहा है,
उन्होंने मुनासिब जगह घात लगाकर उन पे हमला किया और वो फौजी भाग गए और जो फौजी साजो सामान था उस पे कब्जा कर लिया। तो गोया थाना भवन भी बगावत की चपेट में या आज़ादी की तहरीक में आ चुका था। तो उस वक्त उलमाए देवबंद के सरखेल हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोई, हाफिज जामिन शहीद, मौलाना मोहम्मद मुनीर नानौतवी और दीगर लोगों ने बाहम बैठकर थाना भवन में ये मशवरा किया कि इस हुकूमत के खिलाफ तलवार लेके खड़े हो जाना, मैदान में निकल जाना, ये शरान है कैसा। और चूंकि उससे पहले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दे दिया था कि ये हिंदुस्तान दारुल अरब हो चुका है, हर मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि उससे जो हो सके इस मुल्क की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो जाए। चुनांचे हजरत मौलाना कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह की राय ये हुई कि नहीं, मुसल्लह जद्दोजहद अंग्रेजों के खिलाफ की जाए। चुनांचे हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की को अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल जिहाद मुकर्रर किया और कमांडर इन चीफ हुए मौलाना कासिम साहब। मैमना और मैसरा के हाफिज जामिन शहीद और मौलाना रशीद अहमद गंगोही ये लोग मुकर्रर हुए और तय ये हुआ कि शामली में जो फौज रहती है, फौजी जो अड्डा है उस पर हमला किया जाए। चुनांचे पूरे लाओ लश्कर के साथ हथियार लेके, ये सारे वो लोग थे जो खानकाहों में रहने वाले थे या मदारिस में काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद करने वाले थे। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आखिर लड़ाई के लिए तलवार चलाना या इसी तरीके से बंदूक लेके गोली चलाना, इसके लिए मश्क की जरूरत होती है। इन हजरात के पास मश्क कहाँ थी, कैसे हुई? आज के ये दौर में तो ये सोचा जा सकता है, लेकिन 1857 ईस्वी में जब ये वाकया पेश आया, उस वक्त से कुछ साल पहले मुसलमान हुक्मरान थे, इसीलिए मुसलमानों के हर फर्द में ये एहसास जिम्मेदारी थी कि वो तलवार चलाना, बंदूक चलाना खूब अच्छी तरीके से जानते थे, बचपन से इसकी मश्क करते थे। इसलिए वो आज मैदान में उतरकर तलवार के जरिए, बंदूकों के जरिए दुश्मन से मुकाबले में सफारा हो गए। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी के बारे में तारीख की किताबों में लिखा है, 7 साल की उम्र में बच्चे खेल खेल रहे थे बंदूक के जरिए सही निशाना लगाने के लिए। मौलाना कासिम साहब मस्जिद से निकल रहे थे, देखा लोगों का क्या कर रहे हो, कहा हम ये जो दरख्त का पत्ता है ना उसमें निशान है गोल, उसी पे ये गोली मारने की मश्क कर रहे हैं। तो पूछा कि कैसे निशाना लगाया जाता, लोगों ने बताया। तारीख की किताब में मौजूद है कि मौलाना कासिम साहब ने पहली मर्तबा बंदूक पड़ी और सही पोजीशन लेके जो गोली चलाई है तो ठीक उस निशाने पे पहुंची है। इस तरीके से मश्क की मैदान में आए। शामली की वो फौजी छावनी जो है वो फतह कर ली गई। उससे पहले मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह थक गए थे तो एक जगह बैठ के थोड़ा आराम फरमा रहे थे। मैं आपको बता दूं, जिस वक्त मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी, मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही शामली के मैदान में अंग्रेजों के लड़ने के लिए गए थे, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। 25 साल के नौजवान थे, लेकिन वो मौलाना हो चुके थे। 25 साल की सिर्फ उम्र थी। हमारा आज का ये 25 साल का नौजवान, उसे तो फुनून हर्ब में से एक फन के बारे में कोई अता पता नहीं होता। बहरहाल मौलाना कासिम साहब नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह एक जगह बैठे हुए थे तो एक लहीम शही मोटा ताजा फौजी जो उनका 4 गुना था वो आया, कहा तुमने बड़ा सर उठा रखा, अब ले मेरे तलवार का वार और अपने आप को बचा। मौलाना ने कहा कड़क आवाज में, क्या कहते हो, देखो पीछे। उसने समझा कोई आदमी है जो मुझे मारना चाहता है। जो पीछे मुड़ा,
मौलाना कासिम साहब नानोतवी ने तलवार का ऐसा वार मारा कि गर्दन समेत उसका हाथ कट गया। ये पूरा वाकया फिर उसके बाद मुल्क में बगावत फिरो करते हुए थाना भवन की तरफ रुख किया अंग्रेजी फौज ने, और फिर शामली को उन्होंने फतह कर लिया। इन वाकयात के इस वाकये को बयान करने का मेरा मकसद ये है कि आज़ादी की इस तारीख में हर दौर में 1857 ईस्वी तक हर दौर में, चाहे मुस्लिम आवाम हो चाहे मुस्लिम उलमा, सबने जंग आज़ादी में भरपूर हिस्सा लिया है। और 1857 ईस्वी के बाद से ये बिरादरान वतन मुल्क की आज़ादी के लिए साथ आए हैं। जाहिर है हुकूमत मुसलमानों के हाथों से छीनी गई थी, इसलिए सबसे ज़्यादा असर और इस मुल्क को आज़ाद कराने का सबसे ज़्यादा असर मुसलमानों को होना चाहिए था, और हुआ भी। 1857 ईस्वी से लेके 19वीं सदी तक मुसलमानों ने इस 33 साल दौर में अपना जितना खून बहाया है, पूरी जंग आज़ादी में दूसरी कौमों ने इतना पसीना भी नहीं बहाया होगा, और यह हकीकत है। इसलिए हम अपने असलाफ की इन कुर्बानियों को जाने समझें, इसके जरिए हम अपने अंदर हौसला पैदा करें। इस्लाम में मायूसी कुफ्र है, कितनों ही हादसात आए, हम ये सोचें कि अंग्रेजों से बड़ा जालिम कोई हो नहीं सकता। कोई भी हुकूमत आए अंग्रेजों से बड़ी जालिम नहीं हो सकती। तो जब हमारे असलाफ व अकाबिर ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा के दम लिया, तो आज हुकूमत हिंदुस्तान की अगर मुसलमानों को परेशान कर रही हैं, उनके दीन और ईमान से फेरने की कोशिश कर रही हैं, अगर हम दीन और ईमान पे रहे तो ये ताकत हमारी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए कि हम ईमान वाले हैं। ईमान की ताकत दुनिया में हर चीज़ से बड़ी होती है, इसलिए कि जिसके पास ईमान होता है उसका मुहाफिज अल्लाह होता है, और अल्लाह से बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। इसलिए हम इन वाक़यात को अपने जहनों में रखें, अपने आप में मायूसी बिल्कुल न पैदा करें। ऐसे हालात आ जाएं मुल्क पे आँच आने की, तो हमें भी कुर्बानियाँ पेश करने का ये जज्बा असलाफ के इन वाक़यात को सुन सुन के पैदा होगा। इसी बात पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।